हेलो स्टूडेंट, मैं पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका इस छोटे से यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र अकेडमी पे। तो आज की क्लास में हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हमने वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ा और वायुमंडलीय अपवर्तन से होने वाली विभिन्न घटनाओं के विषय में अध्ययन किया। तो आज की क्लास में हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, किसे कहते हैं और यह कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की परिभाषा को पहले जान लेते हैं। तो जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, जब श्वेत प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, तो वह 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के इस विभाजन की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का सीधा उदाहरण हमें इंद्रधनुष में देखने को मिलता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, फिर से समझिए। जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के इस विभाजन की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जैसे हमारा उदाहरण में हो गया इंद्रधनुष, क्योंकि इंद्रधनुष एक अच्छा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण स्रोत है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगीन पट्टी को जिस पर्दे पर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से हम जानते हैं कि 7 अवयवी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब होता है तो 7 अवयवी रंग विभाजित होते हैं। तो ये 7 विभाजित रंग को जिस रंगीन पट्टी पर उतारा जाता है, जिस पर्दे पर क्या किया जाता है, उतारा जाता है या उभारा जाता है, उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगीन पट्टी को जिस पर्दे पर उतारा जाता है उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त 7 अवयवी रंग प्राप्त होते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से 7 अवयवी रंग प्राप्त होते हैं। इन अवयवी रंगों का क्रम देखते हैं। पहला हमारा बैगनी हो गया, दूसरा जामुनी, फिर नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद लाल के बाद नारंगी, पहला बैगनी, दूसरा जामुनी, तीसरा नीला, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठा नारंगी और 7वां लाल। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त जो रंगीन पट्टी होती है, और रंगीन पट्टी को देखने से हमें प्राप्त चलता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे पहला हमें बैगनी रंग प्राप्त होता है, उसके बाद हमें जामुनी रंग प्राप्त होता है, और जामुनी के बाद नीला के बाद हरा के बाद पीला, और पीला के बाद नारंगी, और लास्ट में हमें देखने को मिलता है लाल रंग। तो सबसे ज़्यादा हमें बैगनी रंग और लाल रंग का सबसे कम देखने को मिलता है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, मतलब अपने मार्ग से कम भटकता है। कौन है, किसका विचलन। परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किसका विचलन सबसे कम होता है, तो किसका विचलन, कौन अपने मार्ग से बहुत कम भटकता है, लाल रंग को किसी का मोह माया नहीं है, ये कम भटकता है। और बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो 7 अवयवी रंग का प्राप्त हुआ उनका क्रम देखते हैं, विचलन और तरंगदैर्घ्य के अनुसार। किसके अनुसार, विचलन और तरंगदैर्घ्य के अनुसार प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो प्राप्त 7 अवयवी रंग है, क्रम है, उनका क्रम देखते हैं। पहला विचलन के अनुसार देखते हैं, विचलन का बढ़ता हुआ क्रम। तो विचलन के बढ़ते हुए क्रम में हमारा पहला आ गया लाल। नीचे से ऊपर जाएंगे तो विचलन का क्रम क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे कम विचलन किस में होता है, लाल रंग में। उससे थोड़ा ज़्यादा नारंगी रंग में विचलन होता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा पीले रंग में, और पीले से ज़्यादा रंग में हरे रंग में विचलन उससे ज़्यादा होता है। हरे रंग से ज़्यादा होता है नीले रंग में विचलन, और नीले रंग से ज़्यादा विचलन होता है जामुनी रंग में। और सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है, मार्ग से सबसे ज़्यादा कौन भटकता है,
प्रकाश के मार्ग में सबसे ज़्यादा कौन भटकता है? बैगनी रंग। बैगनी रंग सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कौन रंग भटकता है? लाल रंग। याद रखिएगा, सबसे कम भटकने वाला रंग लाल रंग। और तरंग धैर्य। तरंग धैर्य प्रकाश तरंग के रूप में, आपको पता है कि प्रकाश तरंग के रूप में करता है और गमन करता है। तो तरंग में तरंग धैर्य का बढ़ता हुआ क्रम में सबसे पहला तरंग जो होगा बैगनी रंग का होगा। बैगनी रंग का तरंग सबसे ज़्यादा बिखरेगा। उसके बाद जामुनी कलर, और जामुनी के बाद नीला, नीला के बाद हरा, हरा के बाद जो हो जाएगा हमारा पीला, और पीला के बाद नारंगी, और नारंगी के बाद लाल। सबसे अधिक तरंग धैर्य में सबसे अधिक बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा, और लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे क्या होगा? कम होगा। नहीं, बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होगा और लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा। ठीक, बैगनी रंग का तरंग धैर्य क्या होगा? प्रकाश का वर्ण सबसे कम, और लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा। तो नोट में और कुछ समझते हैं कि श्वेत प्रकाश का जो रंग होता है, श्वेत प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। प्रकाश के किसके? वेवलेंथ पर निर्भर करता है। देखो, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो 7 अवयवी रंग प्राप्त हुए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो 7 अवयवी रंग प्राप्त हुए, इन अवयवी रंगों का नाम याद रखने का ट्रिक क्या है? बेजा, नीहा, पी, नाला। बेजा मतलब बैगनी, क्या हो जाएगा? बैगनी। जा मतलब जामुनी, बैगनी। जा मतलब जामुनी। नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पुई मतलब पीला, और ना मतलब नारंगी, और ला मतलब लाल। तो ये अंग्रेजी में इसको याद करने का ट्रिक है। वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, और आर रेड। इस तरीके से आप अंग्रेजी में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो प्राप्त रंग 7 अवयवी रंग हो उसको याद कर रख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किसने किया था? आखिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का पता किसने लगाया कि प्रकाश में 7 अवयवी रंग, प्रकाश 7 अवयवी रंग में विभाजित होता है। उसके बाद हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष के बारे में समझने वाले हैं। ठीक, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में। धन्यवाद।